नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बीए थर्ड ईयर में मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय से अवगत करा रही हूँ। मैथिली शरण गुप्त जीवन परिचय। इनका जन्म 3 अगस्त 1885 और इनका निधन 12 दिसंबर 1965। जन्म स्थान चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश, भारत। कुछ प्रमुख कृतियाँ इनकी हैं: साकेत, यशोधरा, जयद्रथ व्रत, पंचवटी, अर्जन विसर्जन, काबा, करबला। विविध मैथिली शरण गुप्त जी की बहुत सी रचनाएं रामायण और महाभारत पर आधारित हैं। 1954 में पद्म भूषण सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार भी सम्मानित हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्होंने साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। उनकी कृति भारत भारती 1912 भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की पदवी भी दी थी। इनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है। इनको भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित भी किया था। ये व्यवसाय कवि, राजनेता, नाटककार, अनुवादक, राष्ट्रीयता, भारतीय शिक्षा प्राथमिक, चिरगांव, मिडिल, मैकडॉनल्ड हाई स्कूल में इनकी पढ़ाई हुई। इनके उल्लेखनीय कार्य कौन कौन से हैं? तो हम देखते हैं कि इनके उल्लेखनीय कार्य पंचवटी, सिद्धराज, साकेत, यशोधरा, विश्व वेदना आदि उल्लेखनीय सम्मान। हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार 1935, मंगला प्रसाद पुरस्कार साकेत के लिए और हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा 1937 में इनको साहित्य वाचस्पति का पुरस्कार प्रदान हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से गुप्त जी ने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया। कहने का तात्पर्य ये है कि इनकी जो रचनाएं थी वो उनकी जो बोली थी वो खड़ी बोली थी और अपनी कविता के द्वारा खड़ी बोली को ही एक काव्य भाषा के रूप में निर्मित करने में अथक यानी कि पुरजोर प्रयास किया। इस तरह ब्रज भाषा जैसी समृद्ध काव्य भाषा को छोड़कर समय और संदर्भों के अनुकूल होने के कारण नए कवियों ने इसे ही अपनी काव्य अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। हिंदी कविता के इतिहास में ये गुप्त जी का सबसे बड़ा योगदान है। घासीराम व्यास जी उनके मित्र थे। पवित्रता, नैतिकता और परंपरागत मानवीय संबंधों की रक्षा गुप्त जी के काव्य के प्रथम गुण हैं, जो पंचवटी से लेकर जयद्रथ वध, यशोधरा और साकेत तक में प्रतिष्ठित एवं प्रतिफलित हुए हैं। साकेत उनकी रचना का सर्वोच्च शिखर है। जीवन परिचय। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1985 में पिता सेठ रामचरण कनकने और माता काशीबाई की तीसरी संतान के रूप में उत्तर प्रदेश में झांसी के पास चिरगांव में हुआ। माता और पिता दोनों ही वैष्णव थे। विद्यालय में खेलकूद में अधिक ध्यान देने के कारण पढ़ाई अधूरी ही रह गई। रामस्वरूप शास्त्री, दुर्गादत्त पंत आदि ने उन्हें विद्यालय में पढ़ाया। घर में ही हिंदी, बंगला, संस्कृत साहित्य का अध्यापन किया। मुंशी अजमेरी जी ने उनका मार्गदर्शन किया। 12 वर्ष की अवस्था में ब्रजभाषा में कनकलता नाम से कविता रचना आरंभ की। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में भी वो आए। उनकी कविताएं खड़ी बोली में मासिक सरस्वती में प्रकाशित होना प्रारंभ हो गई। इनका प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग तथा बाद में जयद्रथ वध प्रकाशित हुआ। इन्होंने बंगाली के काव्य ग्रंथ मेघनाद वध, ब्रजांगना का अनुवाद भी किया। सन 1912-1913 ईस्वी में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती का प्रकाशन किया। उनकी लोकप्रियता सर्वत्र फैल गई। संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ स्वप्न वासवदत्ता का अनुवाद प्रकाशित कराया।
महाकाव्य साकेत की रचना आरंभ उन्होंने की। उर्मिला के प्रति उपेक्षा भाव इस ग्रंथ में दूर किए। स्वतः प्रेस की स्थापना कर उन्होंने कई पुस्तकें भी अपनी छपवाईं। साकेत तथा पंचवटी आदि अन्य ग्रंथ सन 1716 में पूर्ण किए गए। इसी समय में राष्ट्रपिता गांधी जी के निकट संपर्क में आए। गांधी जी ने उन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा प्रदान की। 16 अप्रैल 1941 को वे व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने के कारण गिरफ्तार कर लिए गए। पहले उन्हें झांसी और फिर आगरा जेल ले जाया गया। आरोप सिद्ध न होने के कारण उन्हें 7 महीने बाद छोड़ दिया गया। सन 1948 में आगरा विश्वविद्यालय से उन्हें डी.लिट की उपाधि से सम्मानित भी किया गया। उनको राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी उनको अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया। हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा डी.लिट से सम्मानित किया गया और वहीं मानद प्रोफेसर के रूप में वे नियुक्त भी हुए और उनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया और विश्वविद्यालय के द्वारा डी.लिट से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए और मानस मुद्रण की स्थापना भी की गई। वर्ष प्रयाग में सरस्वती की स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता गुप्त जी ने की और इनको 12 दिसंबर को दिल का दौरा पड़ा और साहित्य का जगमगाता तारा अस्त हो गया। बहुत ही कम उम्र की में इन्होंने 2 महाकाव्य और 12 महाखंड काव्य, काव्य गीत, नाटिकाएं आदि लिखी। उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना, धार्मिक भावना और मानवीय उत्थान प्रतिबिंबित हैं। भारत भारती के 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। वे मानववादी, नैतिक और सांस्कृतिक काव्यधारा के विशिष्ट कवि थे। हिंदी में लेखन आरंभ करने से पूर्व उन्होंने रसिकेंद्र नाम से ब्रजभाषा में कविताएं, दोहे, चौपाई, छप्पय आदि छंद लिखे। ये रचनाएं 1904-5 के बीच वेश्योपारक, वेंकटेश्वर, बम्बई और मोहिनी, कन्नौज जैसी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुईं। उनकी हिंदी में लिखी कृतियां इंदु, प्रताप, प्रभा जैसी पत्रिकाओं में छपती रहीं। प्रताप में विदग्ध हृदय नाम से उनकी अनेक रचनाएं प्रकाशित हुईं। महाकाव्य हैं उनके साकेत, यशोधरा खंडकाव्य है, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, नहुष, अंजलि और अर्जित, अर्जन और विसर्जन, काबा और करबला, किसान, कृणाल गीत, गुरु तेग बहादुर, गुरुकुल, जय भारत युद्ध, झंकार, पृथ्वी पुत्र, वक्रसंहार, शकुंतला, विश्ववेदना, राजा प्रजा, विष्णुप्रिया, उर्मिला, लीला, प्रदक्षिणा, दिवोदास, भूमि, भाग नाटक, रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव, विकट भट्ट, विरहिणी, वैतालिक, शक्ति, सैरंधी, स्वदेश, संगीत, हिडिंबा, हिंदू, चंद्रहास, मैथिलीचरण गुप्त ग्रंथावली, मौलिक तथा अनुदित समग्र कृतियों का संकलन 12 खंडों में है। इनकी फुटकर रचनाएं केशों की कथा, स्वर्ग सहोदर, ये दोनों मंगल घट मैथिलीचरण गुप्त द्वारा लिखी पुस्तक में संग्रहित हैं। अनुदित मधुप के नाम से संस्कृत सोप्रवास, वासवदत्ता, प्रतिमा, अभिषेक, अभिमारक, गुप्त जी के नाटक देखे गए हैं। रत्नावली में हर्षवर्धन की बंगाली मेघनाथवध, बिहरिणी, वज्रांगना, माइकल मधुसूदन दत्त, पलासी का युद्ध, नवीन चंद्र सेन, फारसी रुबाइयत, उमर खयाम कविताओं का संग्रह, उच्चवास पत्रों का संग्रह, पत्रावली। गुप्त जी के नाटक निम्न हैं। उपरोक्त नाटक के अतिरिक्त गुप्त जी ने 4 नाटक और लिखे जो भास के नाटकों पर आधारित थे। निम्न तालिका में भास के अनुदित नाटक और उन पर आधारित गुप्त जी के मौलिक नाटक दिए हुए हैं। गुप्त जी के मौलिक नाटक निम्न हैं: अनंत, स्वप्न वासवदत्ता, चरणदास, प्रतिमा, तिलोत्तमा, अभिषेक, निष्क्रिय, प्रतिरोध, अभिमारक। तो आज हमने आपको BA थर्ड ईयर में मैथिलीचरण गुप्त के जीवन परिचय के बारे में बताया है। धन्यवाद।